क्या आप 80 प्लस स्कोर करने के बाद भी ये सोच रहे हो कि क्या इस बार आपका सिलेक्शन हो पाएगा जामिया बीएलएलबी कोर्स में या नहीं? या फिर आप 70-75 के आसपास हो और सोच रहे हो कि क्या कोई चांस बनता है? वेल, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। माय नेम इज़ शेख जिशान एंड आई एम currently pursuing my BLLB from Jamia Millia Islamia. Well, in this video, we'll understand the most expected cutoff for JMI BLLB Law Entrance Examination 2025. साथ ही में हम ये भी देखेंगे क्या इस बार का पेपर वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर था इन द रिसेंट हिस्ट्री ऑफ द जामिया। अगर नहीं था तो वो कौन सा पेपर था रिसेंट में जो इससे रिजेंबल कर रहा है, इसके आसपास में है और उसका कट ऑफ क्या गया था। तो सो विल आल्सो डिस्कस कट ऑफ्स ऑफ द रिसेंट ईयर्स कि जामिया का क्या ट्रेंड रहा, कितने कट ऑफ्स रहे हैं। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले हम पिछले ईयर्स का यानी 2024 का कट ऑफ क्या था उसका डिस्कशन कर लेते हैं। वी ऑल नो डैट जामिया के पास 2 बैच है, एक रेगुलर एंड एक सेल्फ फाइनेंस। दोनों का कट ऑफ डिफरेंट होता है। पहले हम डिस्कस करते हैं रेगुलर का क्या कट ऑफ था। ओके, रेगुलर के कट ऑफ में अगर आप जनरल की बात कर रहे हो तो देन जनरल का कट ऑफ था 89.75, देन मुस्लिम का 83.75, देन मुस्लिम ओबीसी और एसटी का 80.75, वेल मुस्लिम वुमेन का 81 और जामिया इंटरनल का 86.50, पीडब्ल्यूडी का 56.25, जम्मू एंड कश्मीर का 80.25 एंड देन कश्मीरी माइग्रेंट का 36.75। ये जो कटअप्स आप देख रहे हो ये है रेगुलर बैच का, सेल्फ फाइनेंस का नहीं। सेल्फ फाइनेंस का जो कटअप था वो जनरल के लिए 83.25 था, मुस्लिम के लिए 76.50, मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 74.25 एंड देन मुस्लिम विमेन के लिए 74.75, जामिया इंटरनल का 70.25 एंड पीडब्ल्यूडी का 52.25। पीडब्ल्यूडी में और भी कैटेगरीज हैं जैसे ब्लाइंडनेस में 52.50, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 68.75 और कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 29.50। ये कटअप जो था वो था सेल्फ फाइनेंस बैच के लिए। वेल, देखो जामिया जो है कम से कम 3 4 5 लिस्ट तो निकालता है। ओके, तो ये पहले लिस्ट जो थे उनका कटअप्स है। अगर हम बात करें सेकंड लिस्ट का तो सेकंड लिस्ट में जो 89.75 था जनरल रेगुलर के लिए, ओके, वो हो गया था 87.75 कटअप। मुस्लिम के लिए 83 हो गया था, 0.75 कटअप जो है और नीचे गया था। फिर वैसे ही मुस्लिम वीमेन के लिए अगर आप देखोगे तो 80.75 हो गया था एंड देन पीडब्ल्यूडी का 52 एंड सो ऑन। सेल्फ फाइनेंस का सेकंड लिस्ट में अगर देखोगे कटअप तो इसमें भी डिक्लाइन हुआ था, इसमें भी कटअप डाउन गया था सेकंड लिस्ट में। सेकंड लिस्ट तक ही नहीं आता इवन दो कि फिफ्थ लिस्ट तक सिलेक्शन होता है। फोर्थ लिस्ट का अगर आप देखो तो जनरल का 79.50 गया था सेल्फ फाइनेंस के लिए। ये कटअप जो हम देख रहे हैं ये कटअप है 2024 जामिया बीएलएलबी का। बट अगर हम 2023 का कटअप देखें तो ये स्लाइटली हाई था। जैसे देखो जनरल का जो कटअप है रेगुलर के लिए वो 93.75 है, मुस्लिम के लिए 87.50, मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 85.75 एंड सो ऑन। ये स्लाइटली थोड़ा-सा हाई कट ऑफ है। ओके, 2023 का पेपर जो था वो ईज़ी था। वेल, अगर सेल्फ फाइनेंस के लिए आप देखोगे तो जनरल के लिए सिर्फ 85 पे ही सिलेक्शन हो गया, मुस्लिम के लिए 81.50, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 79.50 एंड सो ऑन। ओके, इसमें भी बाद में 5th लिस्ट तक एडमिशन हुआ और जनरल में 79.50 तक का सिलेक्शन हुआ है 2023 में। 2023 का पेपर आपको देखना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी रिज़ेम्बल कर रहा है। रिज़ेम्बल इन पैटर्न के सेंस में नहीं, डिफ़िकल्टी के सेंस में अगर आप देखोगे कि कितना डिफ़िकल्ट था, लाइक 2023 का भी पेपर ईज़ी था जिस तरह से इस बार 2025 का था। ओके, तो कट-ऑफ कहीं हो सकता है इसके आस-पास भी हो। आप जब दोनों पेपर को देखोगे 2025 का इस बार का जो हुआ और 2023 का तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ओके, अगर उससे पहले का कटअप देखें 2022 का तो ये कटअप बहुत डाउन गया था। सिर्फ 83 पे रेगुलर में जनरल का सिलेक्शन हुआ। अगर आप मुस्लिम का देखो तो 76, मुस्लिम ओबीसी एसटी का 72 एंड मुस्लिम वुमेन का 70, जामिया इंटरनल का 67.75 एंड सो ऑन। ओके, अगर आप एसएफ में देखोगे 2022 का तो ये कटअप अगर आप देखो तो मुस्लिम वुमेन का सिर्फ 67.75 में सिलेक्शन हुआ, जामिया इंटरनल का 65 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ। तो स्लाइटली काफ़ी डाउन था कट ऑफ 2022 में बिकॉज़ ऑफ द डिफिकल्टीज़ ऑफ द पेपर।
सो अब हम बात कर लेते हैं जो 25th ऑफ मई 2025 का जामिया का पेपर हुआ था बीए एलएलबी का, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है? अगर हम रेगुलर का बात करें तो जनरल के लिए 93 से लेकर के 95 के बीच में रहेगा। ओके, मुस्लिम के लिए 88 से लेकर के 90 के बीच में रहेगा। मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 85 से 87 के बीच में रहेगा। मुस्लिम वीमेन के लिए 85 से 87 एंड देन जामिया इंटरनल का 83 से 85 के बीच में रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर 80 से 82 और कश्मीरी माइग्रेंट के स्लाइटली इससे कम हो सकता है। वहीं पे अगर हम सेल्फ फाइनेंस का बात करें तो जनरल के लिए 86 से लेकर के 88 के बीच में कटअप रहने वाला है। देन मुस्लिम का 82 से लेकर के 84 एंड मुस्लिम ओबीसी और एसटी के लिए 79 से 81 के बीच में। एंड देन अगेन मुस्लिम वुमेन का 78 से 80 के बीच में, जामिया इंटरनल का 75 से 78 एंड जम्मू एंड कश्मीर और कश्मीरी माइग्रेंट के आसपास ही रहने वाला है। ये जो कट ऑफ हमने जो प्रिपेयर किया है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हमने इसको प्रिपेयर किया है, हमने गूगल फॉर्म फिल कराया था जिसमें बहुत सारे बच्चों ने अपना मार्क्स बताया था। अगर आप भी चाहो तो अपने मार्क्स बता सकते हो। वी आर नॉट आस्किंग एनी काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक आपका नाम क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है और ईमेल एंड ऑल। We are just asking, there is a section of name and that is totally optional. If you want to mention your name, then you can. Otherwise, it's not an issue. We are asking just to tell your category or your score. That's it. We are not asking anything else in that form. If you wish to fill the form, please do fill so that we'll have a more exposure or ideas regarding the cutoffs and all. And if we will feel कि we should like make another video regarding cutoffs, so we will make. तो आपके कंट्रीब्यूशन से ये हो सकता है। सो मेक श्योर टू फिल द फॉर्म। ओके, अगर हम इस कट ऑफ्स की बात करें तो क्या ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वैरी कर सकता है, हो सकता है इससे डाउन जाए। बट आपको एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, इसमें क्या होगा कि लेट से अगर कि रेगुलर के लिए 94 कट ऑफ आया, लेट से। ओके, तो ये मुस्लिम कैटेगरी से अगर कोई बच्चा मुस्लिम है और वो 94 लाता है, तो क्या वो मुस्लिम कैटेगरी में उसका सिलेक्शन होगा? ऑफ कोर्स नॉट। उसका जो सिलेक्शन होगा वो जनरल कैटेगरी में होगा। तो मुस्लिम कैटेगरी के सीट्स जो हैं वो बचे रहेंगे। तो इससे ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम फ़ील नहीं करना चाहिए। जो भी बच्चे अच्छा परफ़ॉर्म किए हैं, जिनका काफ़ी मार्क्स ज़्यादा आया है लाइक वो 95 96, 97 के आसपास में है, तो वो आपके मुस्लिम कैटेगरी के सीट्स को नहीं रिज़र्व करेंगे। वो चले जाएँगे जनरल कैटेगरी में और मुस्लिम कैटेगरी में सिर्फ़ मुस्लिम्स ही आएँगे। बट ओके, ऑफ कोर्स जो इस विड्थ में आएँगे, जो मुस्लिम कैटेगरी के कट ऑफ को जो फुलफ़िल करेंगे लाइक जिनका 88 से 90 के बीच में आएगा, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ज़रूरी नहीं है कि यही हो सकता है कि वैरी करे। बट हम हमारे पास जो डेटा था उसको एनालाइज़ करके, पेपर को एनालाइज़ करके और इससे मिलते-जुलते पेपर को देखने के बाद हमने इस कट ऑफ को डिसाइड किया। ओके। मेरा एक सजेशन है कि आप 2023 का जेएमआई का पेपर ज़रूर देखें। अगर आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप उसको जॉइन करके 2023 का पेपर डाउनलोड कर सकते हो वहाँ से और आप ज़रूर देखना पेपर का लेवल और उसका जो कट ऑफ है अगर आप देखोगे तो वो भी हाई गया था। ओके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीट मैट्रिक्स का बात कर लेते हैं। आप जनरली सुने होंगे कि जामिया में 1 इन 20 सीट्स हैं, बट इंडीड ये टोटल सीट्स जो हैं 128 हैं। 128 सीट्स में से 64 सीट्स जो है वो रेगुलर के लिए है और 64 सीट्स जो है वो सेल्फ फाइनेंस के लिए है। अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे 64 सीट्स ईच में, तो जनरल कैटेगरी में जो टोटल सीट्स हैं अ, वो 24 हैं रेगुलर में। मुस्लिम कैटेगरी में रेगुलर में 18 सीट्स हैं, मुस्लिम ओबीसी एसटी में 6, मुस्लिम वुमेन के लिए 6, जामिया इंटरनल के लिए 3 और पीडब्ल्यूडी हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए 1 और पीडब्ल्यूडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 1, हेमोफिलिया के लिए 1, जम्मू एंड कश्मीर के लिए 2 एंड कश्मीरी माइग्रेंट के लिए 2। ओके, और सेम सीट मैट्रिक्स है सेल्फ फाइनेंस के लिए भी। यहाँ भी जनरल कैटेगरी में 24 सीट्स हैं, मुस्लिम के लिए 18, मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए 6 और मुस्लिम वुमेन के लिए 6, जामिया इंटरनल के लिए 3 और सेम सीट मैट्रिक्स हैं सेल्फ फाइनेंस में ये। मतलब टोटल जामिया में अगर आप देखो तो 48 सीट्स हैं जनरल के लिए, 36 है मुस्लिम के लिए और ऐसे ही 12 मुस्लिम ओबीसी एसटी के लिए और मुस्लिम वुमेन के लिए 12, जामिया इंटरनल के लिए 6 और ऐसे ही सीट मैट्रिक्स हैं। आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना मार्क्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना। अगर आपको कोई डाउट हो तो देन डू ड्रॉप योर लाइक क्वेरीज इन द चैट बॉक्स, विल एड्रेस देयर। टिल देन थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।